अस्सलामुअलैकुम, अम्मी रशीदा के किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रवायती ज़र्दे की रेसिपी। जी हाँ, पाकिस्तानी रवायती ज़र्दे की रेसिपी जो कि बनाना इंतहाई आसान है और इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करके एक परफेक्ट किस्म का ज़र्दा बना सकती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 2 किलो पानी ले लिया, खुले मुँह का बर्तन लिया है, 3 पाव चावल की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं ज़र्दा कलर यूज़ करती हूँ और इस पानी के अंदर ज़र्दा कलर के साथ जाएँगी 4 से 5 इलायची, 1 छोटा चम्मच ज़र्दे के रंग का भर के मैंने पानी में डाल दिया, ताकि जब पानी बॉयल हो जाए तो रंग उसमें डिज़ॉल्व हो जाए आराम से। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे मिस ना हो जाएँ। जी हाँ, पानी अच्छे तरीके से जब बॉयल होने लग गया तो इसके अंदर मैं भीगे हुए चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मैं यूज़ कर रही हूँ कच्ची बासमती के, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो आप सेला राइस भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा-सा एहतियात करनी होती है कि जब हम कच्ची बासमती के चावल बना रहे होते हैं, तो जो कि हमें सेला के जो चावल बनाते हैं तो इतनी ज़रूरत नहीं होती उसकी। मेरे शीदा का किचन देखते रहें, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चावल अच्छे से बॉयल होना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और आपके चावल अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। और हमने इसे फुल कुक नहीं करना, हमें एक कनी का चावल रखना है, जैसे कि हम बिरयानी का चावल बॉयल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद चावलों की ये कंडीशन है। क्या प्यारा कलर आ रहा है। अच्छा, ये रवायती जो ज़र्दा है ये हमेशा एक कलर में ही बनाया जाता है, मुख्तलिफ कलर में नहीं। जो मुख्तलिफ कलर में बनाया जाता है और उसके साथ दूसरी अशिया डाली जाती हैं, तो वो होता है मुतंजन। मैंने आपको चावल तोड़ के दिखाया है कि कितना कच्चा है। चावल अच्छा सा डन हो गया है, एक कनी का चावल तैयार हो चुका है, आप देख भी लें। तब हम इसमें से पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। और ज़र्दा पुलाव का जो मेल है, जो जोड़ है, वो तो क्या लाजवाब है। जब हम छोटे होते थे तो शादियों का एक ख़ास मेन्यू होता था कि ज़र्दा पुलाव और आलू गोश्त का सालन। लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गई है। अमूमन आजकल ज़र्दा फंक्शंस में नज़र नहीं आता। सिर्फ़ खीर, ट्रैफल, पुडिंग और इस टाइप की चीज़ें नज़र आती हैं। जी हाँ जी, तो हमने ले लिया 3 पाव चावल हैं, तो 3 पाव चीनी जाएगी इस ज़र्दे में। चीनी की मिकदार आप इसमें से कम मत कीजिएगा, ये बहुत मुनासिब मीठा होता है। तो आपने इसको डिज़ोल्व करने के लिए ले लिया 1 कप पानी। पानी इसमें ऐड किया, फ्लेम जो है मीडियम हाई होगा और मुस्तकिल चम्मच चलाएँगे ताकि चीनी जो है जम ना जाए। अच्छे से चीनी मेल्ट हो जाएगी, सिरप अच्छा-सा गाढ़ा हो जाएगा। चलें यहाँ आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ। मेरी अम्मी जो हैं ये बड़ी इलायची का पाउडर और लौंग, बादियान और दालचीनी का टुकड़ा जब सिरप बनाती हैं, शीरा बनाती है तो उसमें ऐड कर देते हैं। अब लौंग डालने का क्या मकसद है? वो ये कि मीठा खाते हैं तो मीठा खाने के 2-3 चम्मच लेने के बाद दिल भर सा जाता है, मज़ीद खाया नहीं जाता। लेकिन जब आप ये लौंग जो है अपने ज़र्दे में शामिल करेंगे ना तो देखिएगा, वो जो बुज़ुर्ग कहते हैं ना भई हाथ नहीं रुक रहा, खाए जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो टिप ये है कि जब चावल बॉयल करने हैं कच्ची बासमती के तो आपने बॉयल करते हुए चावलों के अंदर लेमन स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो लेमन्स हमारे यहाँ अमूमन पाए जाते हैं, आप वो कट करके डाल दें। इससे क्या होगा, चावल जो हैं आपके टूटेंगे नहीं। सिरप बनाते हुए अब देखें मैंने डाल दिया इसके अंदर बड़ी इलायची का पाउडर और 2 से 3 चुटकी जावित्री का पाउडर। और सिरप को हम पका लेंगे बहुत अच्छे से। ये नहीं कि सिर्फ़ हमने चीनी के अंदर पानी घोल के रख लिया, बल्कि हमने इसको इतना पकाना है कि ये ज़रा हेवी सा हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास तो लीमू थे नहीं, तो मैंने नहीं डाले। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया, जब शीरा अच्छा-सा पक गया तो मैं उसके अंदर डाल रही हूँ 4 से 5 खाने के चम्मच दही के। अब शीरे के साथ दही जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी कि इसकी कोई भी आपको पीस नज़र नहीं आएगा। जो फटी-फटी सी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। तब मैं इसका जो फ्लेम है वो ऑन कर दूँगी और इसको मज़ीद पकाऊँगी ताकि दही का जो पानी है वो रिड्यूस हो जाए। चावल 1 कनी के हैं तो हमें ज़्यादा पानी की कतई ज़रूरत नहीं है।
पानी और दही जो है वो बहुत अच्छे से इससे पक जाएगी और रिड्यूस हो जाएगा पानी। जब इस कंडीशन में आ जाए कि बहुत अच्छे तरीके से झाग सा बन गया है, शीरा अच्छे से पक चुका है, तब हम इसमें बॉइल्ड राइस शामिल करेंगे। चावल को शामिल करेंगे और हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब क्या है, जब आपने शीरा बनाना है तभी आपने उसके अंदर घी शामिल कर देना है। ऑयल नहीं शामिल करना, घी शामिल करना है, टेस्ट ही डिफरेंट हो जाएगा, आप देखिएगा। तो मुझे भूल गया कि मैंने घी भी ऐड करना है, तो जब मैं चावल ऐड करने लगी तो मुझे लगा कि घी तो है ही नहीं। तो फिर मैंने 1 कप घी का भर के शामिल कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शीरे के साथ घी पकाएँ, आप इस स्टेज पे भी घी ऐड कर सकते हैं। चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और मीडियम लो फ्लेम पे रख देंगे और ढक्कन लगा दूंगी ताकि जो ये सिरप है चावलों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। जब लगे कि चावलों में पानी अच्छे से ये अब्जॉर्ब हो चुका है तब हम इसको दम पे रखेंगे। दम पे लगाने से पहले इसमें मेवा जात जो भी आप इसमें शामिल करना चाहती हैं वो आप शामिल करें। मैंने इसमें शामिल किए थे छुहारे, बादाम, किशमिश। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप इसमें मुरब्बा ऐड करें, इसके अंदर जो आपको पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शीरे के अंदर लेमन स्लाइसेस या लेमन ज़ेस्ट डाल देंगे तो मैं कहती हूँ क्या ही खुशबू और लाजवाब जायका। मैंने अम्मी से भी चेक करवा लिया था कि देख लें कोई कमी हो तो बताएँ। देखिए, मैं आपके साथ जैसे प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया कि मैं जो भी गलती होगी वो मैं आपको शेयर करूँगी ताकि वो गलती आपसे ना हो। पानी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो गया तो अब मैं इसको लगा रही हूँ दम पे। अगर चावल ज़रा ज़्यादा कनी का होता तो मैं इसको 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे रखती, लेकिन चावल 1 कनी का था तो बॉयल हुआ हुआ तो मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रखा है लो फ्लेम पे, लेकिन उसके नीचे मैंने तवा ज़रूर रखा है ताकि चावल जो हैं बॉटम में लग ना सकें। 10 मिनट बाद चावल चेक किया, अच्छा सा कुक हो चुका था तो फिर मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट दिया। उसके बाद मैं चावलों को कर रही हूँ फ्लफ़ी और इसके बाद इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। देखिए चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, बहुत प्यारे कलर के, टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत उम्दा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा।